पाकिस्तानी आतंकवादी सऊदी अरबिया में काहे नहीं घुस जाते हैं? ये जिस दिन सनातन का देश हो जाएगा ना, उस दिन आतंकवादी को घुसने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा और घुसना बंद हो जाएगा। अनकट चलाइएगा ना, एकदम अनकट चलाएंगे, एकदम नहीं कटेगा मनीष जी, एक अक्षर नहीं कटेगा। पैगंबर साहब ने एक खूबसूरत धर्म, पंथ जो भी है, पंथ है या धर्म है, जो भी आप मानते हैं, उसको बनाया था पैगंबर साहब ने। और उसकी खूबसूरती ये थी कि लोग जो है शांति से रहे। देखिए, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री जो है चाहते हैं कि आतंकवाद हो, और जब आतंकवाद रहेगा तो उनका मिसाइल बिकेगा, उनका वेपन सिस्टम बिकेगा। और आतंकवाद अगर नहीं रहेगा, गल्फ कंट्री में आतंकवाद अगर नहीं रहेगा, तो तेल उनको फ्री में सस्ता कहां से मिलेगा? इसका मैं कल अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत, जगत गुरु, कथित जगत गुरु या स्वघोषित जगत गुरु परमहंस आचार्य के साथ था, और उन्होंने कहा कि अगर सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगी तो संतों को तलवार लेकर निकलना पड़ेगा और नरसंहार करना पड़ेगा। ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास और वीडियो में। इतना भी कम नहीं आए थे भैया, भीड़ तो बाहर से यही कितना इतना हम गए थे आपके साथ। हम उसका आप देखिए, गोरखपुर में बैठ के जो है योगी जी का मार्केट डाउन कर रहा है। 10,000 लोग आए थे। कितने लोग? 10,000 मान लीजिए। हाँ, 10। धीरेन्द्र शास्त्री की रैली में 10 लाख लोग कहाँ से आ जा रहे हैं भाई? ये तो भर के ला। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सारे राजनीतिक दलों के लोग जा रहे हैं। हाँ, कमलनाथ जा रहे हैं, शिवराज जा रहे हैं। कमलनाथ जा रहे हैं तो कमलनाथ अपने रैली में क्यों नहीं 1 लाख लोगों को जुटा पा रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान अपने रैली में क्यों नहीं 50,000 लोगों को जुटा पा रहे हैं? भारत में आज भी आतंकवादी हैं जिनको भारतीय सेना के जवान जो है समय समय पे ठोकते रहते हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में एक भी आतंकवादी नहीं है। तो भारत में जो आतंकवादी आते हैं तो पाकिस्तान से आते हैं। कहा नहीं, पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरबिया में कहा नहीं, वहां इस्लाम सही ढंग से माना जाता है। पाकिस्तानी आतंकवादी सऊदी अरबिया में कहा नहीं घुस जाते हैं? ये जिस दिन सनातन का देश हो जाएगा ना, उस दिन आतंकवादी को घुसने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा और घुसना बंद हो जाएगा। एक बात समझिए कि जो मैं कह रहा हूं कि जब आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जब आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, नहीं, तो इस्लाम के खिलाफ नहीं बात कर रहा। एकदम मैं खिलाफ आपने खिलाफ बोला है। मैं आपने बोला है कि देखिए मैंने ये कहा कि इस्लाम के नाम पे आतंकवादी इस्लाम के नाम पे आतंक करते हैं। अनकट चलाइएगा ना, एकदम अनकट चलाएंगे, एकदम नहीं कटेगा मनीष जी, एक अक्षर नहीं कटेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सारे इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन हाँ, इस्लाम के नाम पे आतंकवाद होता है। जब कट्टरता आ जाती है किसी भी धर्म में, कट्टरता आ जाती है तो वो आतंक का पर्याय हो जाता है। डिस्कस कीजिएगा ना तो चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा। पैगंबर साहब ने एक खूबसूरत धर्म, पंथ जो भी है, पंथ है या धर्म है, जो भी आप मानते हैं, उसको बनाया था पैगंबर साहब ने। और उसकी खूबसूरती ये थी कि लोग जो है शांति से रहें। उसकी खूबसूरती ये थी कि लोग जो है एक दूसरे का मदद करें। पैगंबर की कहानी टीवियों पे क्यों नहीं बताया जाता है कि जो पैगंबर के ऊपर जो महिला जो है बार बार कचरा फेंकती थी, वो महिला का तबीयत खराब हुआ तो पैगंबर साहब उसके घर गए और उसका इलाज किए। ये चीजें मैं यही बात कर रहा हूं, पैगंबर को मानने वाला आतंकी नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पे आतंक फैलाया जाएगा। यही तो मैं भी कंप्लीट तो होने दीजिए। वही इस्लाम को मानने वाले लोग जब पैगंबर साहब की असली कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा पैगंबर तो शांति का प्रतीक था, हमारा पैगंबर तो इतना अच्छा था, और हम क्या कर रहे हैं, तो शायद जो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। देखिए, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री जो है चाहते हैं कि आतंकवाद हो, और जब आतंकवाद रहेगा तो उनका मिसाइल बिकेगा, उनका वेपन सिस्टम बिकेगा। और आतंकवाद अगर नहीं रहेगा, गल्फ कंट्री में आतंकवाद अगर नहीं रहेगा, तो तेल उनको फ्री में सस्ता कहां से मिलेगा? ईरान में, इराक में तेल कौन निकालता है? आपको सभी को पता है। गल्फ कंट्री वेनेजुएला और नाइजीरिया को क्यों बर्बाद कर दिया गया, आपको पता है। तो ये सारी चीजों पर डिस्कस होगा, तब हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो उनमें से कुछ लोग भटक गए हैं, वो चीजों को समझेंगे, और जब चीजों को समझेंगे तो सही रास्ते पे आएंगे। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री पे चर्चा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दे पे आते हैं। जब आपने कहा कि ये धर्म, तो धर्म के नाम पे अगर आतंकवाद है, तो ये जो संत महात्मा नाम पे आतंकवाद नहीं है, जो बनाया जा रहा है, ये जो बताया जा रहा है, समझने की जरूरत है। धर्म के नाम पे आतंकवाद हो ही नहीं सकता है। आतंकवादी तो धर्म का नाम लेकर ही गोली चलाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर गोली धंधा कर रहे हैं। वो राम का नाम लेकर तलवार चलती है। नहीं, राम का नाम लेकर कोई तलवार चला ही नहीं सकता। अल्लाह का नाम लेकर कोई जो है आतंकवादी बन ही नहीं सकता है। जो राम को नहीं जानता है, जो अल्लाह को नहीं जानता है, वही लोग ऐसा करते हैं। वही कह रहा हूं कि तो ये जब मनोभाव लोगों में भरा जा रहा है, जब भरने वाले धंधेबाज हैं। मैं वही बता रहा हूँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो वही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, और धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक, तमाम समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो नरसंहार होगा। मैं कल अयोध्या में मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाने कह रहा है कि नरसंहार होगा। उनसे आप पूछिए कि कलाम इस देश के लिए क्या किए हैं, उनसे पूछिए कि हामिद ने इस देश के लिए क्या किया है। नरसंहार नहीं होना चाहिए।
इसका मैं कल विरोधी हूं। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु, कथित जगत गुरु या स्वघोषित जगत गुरु परमहंस आचार्य के साथ था और उन्होंने कहा कि अगर सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगी तो संतों को तलवार लेकर निकलना पड़ेगा और नरसंहार करना पड़ेगा। ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास और वीडियो में नहीं, ये गलत है ऐसा। और उन्होंने ये कहा कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बताकर आया कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करिए, आप हिंदू राष्ट्र की बात करिए। देखिए हिंदू राष्ट्र बनाइए, सनातन से नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनाइए, सनातन धर्म का देश बनाइए, जो भी बनाना है, लेकिन इसके लिए नरसंहार अगर आप कर रहे हैं तो उसका तो विरोध हम लोग भी करेंगे, हमारे जैसे लोग करेंगे। नरसंहार नहीं होना चाहिए। आप प्यार से, शांति से, समझौता से जो करना है कीजिए, लेकिन अगर आपके वजह से जो है किसी के मांग का सुहाग उजड़ जाए, कोई माँ अपने बेटा को खो दे, कोई पत्नी अपने पति को खो दे, कोई बाप जो है वो बुढ़ापे में जो है बेसहारा हो जाए, कोई बेटा जो है वो जवानी में अनाथ हो जाए, बचपन में अनाथ हो जाए, तो वो गलत है। उसका मैं समर्थन कभी भी नहीं करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप जिस भी धर्म से आते हैं, गुरु नानक देव के बारे में पढ़िए, जानिए कि उन्होंने क्या बताया था। गुरु नानक देव को मानने वाले कभी भी जो है वो भिंडरवाला के साथ जा सकते थे क्या? नहीं जा सकते थे, कभी भी नहीं जा सकते थे। पैगंबर साहब को मानने वाले कभी भी आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दे सकते, कभी भी। सीखना होगा पैगंबर की ज़िंदगी से, इतिहास के पन्नों में उनकी ज़िंदगी बताई गई है, सीखिए पॉजिटिव चीज़ें। गुरु गोविंद सिंह से सीखना होगा, गौतम बुद्ध से सीखना होगा, ईसा मसीह से सीखना होगा। जब हम इन लोगों से सीखेंगे तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, हम सही रास्ते पे जाएंगे और सही काम करेंगे। चलिए एक सवाल और आपसे कि आप गए थे धीरेन्द्र शास्त्री के तमाम कार्यक्रमों में, आपके वीडियोज़ आए, वहाँ पर जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो भीड़ आ रही है, वो भीड़ आस्था की है या जैसे पॉलिटिकल रैलियों में भीड़ बुलाई जाती है वो है? क्योंकि आप जमीनी स्तर पे देख के आ रहे हैं। देखिए अगला बार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जहाँ कार्यक्रम होगा उसका मैं एड्रेस दे दूंगा, जाने आने का व्यवस्था कर दूंगा। आप जाइए और वहाँ पे लोगों से पूछिए कि ये पॉलिटिकली भीड़ है या आस्था का। अभी कुछ दिन पहले तमाम राजनेता भी जा रहे हैं। मेरा ये सवाल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। हम लोग अभी गोरखपुर में बैठे हुए हैं, सही है कि नहीं है? योगी जी का कार्यक्रम अभी 10 दिन पहले हुआ था, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन उन्होंने किया था, हुआ था। कितने लोग आए थे वहाँ पे? आयुष विश्वविद्यालय में कितने लोग आए थे? 2,500-3,000 इतना भी कम नहीं आए थे भैया, भीड़ तो बाहर से यही कितना इतना हम गए थे आपके साथ। हम आप देखिए गोरखपुर में बैठ के जो है योगी जी का मार्केट डाउन कर रहा है। 10,000 लोग आए थे। कितने लोग? 10,000 मान लीजिए। हाँ 10,000 लोग। कितने लोग? बाहर जो भीड़ देखा, जो बाहर योगी जी के रैली में जहाँ पे बस, ट्रक, कार से कार्यकर्ता जो है भर भर के आते हैं, वहाँ पे 10,000 लोग आए। अमित शाह जी का रैली मैंने गुजरात में देखा था, अहमदाबाद में, वहाँ पे 5,000 लोग। नरेंद्र मोदी जी का रैली मैंने अहमदाबाद में देखा था, वहाँ पे 15 से 20,000 लोग। धीरेन्द्र शास्त्री की रैली में 10 लाख लोग कहाँ से आ जा रहे हैं भाई? ये तो भर के लाना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सारे राजनीतिक दलों के लोग जा रहे हैं। हाँ, कमलनाथ जा रहे हैं, शिवराज जा रहे हैं। कमलनाथ जा रहे हैं तो कमलनाथ अपने रैली में क्यों नहीं 1 लाख लोगों को जुटा पा रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान अपने रैली में क्यों नहीं 50,000 लोगों को जुटा पा रहे हैं? अगर वो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के लिए 10 लाख लोगों को जुटा सकते हैं तो वो लोग अपने भी रैली के लिए 1 लाख जुटा सकते हैं ना। वहाँ पे रैली का भीड़ नहीं है, वहाँ पे आस्था का भीड़ है। मैंने देखा 1-1 हज़ार किलोमीटर से, 500-500 किलोमीटर से, 800-800 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे हैं। मैंने देखा कि जो है 500 किलोमीटर से लोग परिक्रमा करते हुए, भूपरी करते हुए, सोते हुए आ रहे हैं। जरा सोचिए, एक बार जाइए आप वहाँ पे। उम्मीद है कि आप पैदल जाएंगे तो थोड़ा सा वजन भी कम होगा आपका। एक बार जाइए, और पैदल नहीं जा सकते हैं तो एक बार उनके कार्यक्रम में आप जरूर जाइए, आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ।